अगर आपसे ये डिसाइड नहीं हो रहा कि आप यूरोप जाना चाहते हैं या यूके जाना चाहते हैं, कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, तो ये वीडियो देख लें। इस वीडियो में मैं 7 ऐसे पॉइंट कवर कर रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट है कि आपको बजट कौन सा रिक्वायर्ड है अगर आप यूके के लिए सोचते हैं या यूरोप के लिए, सारी बजट की डिटेल्स बताऊंगा। सेकंड पॉइंट है कि आपको स्कॉलरशिप्स के कितने चांसेस हैं अगर आप यूरोप में जाते हैं और यूके में जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज कितनी है ड्यूरिंग स्टडीज और आफ्टर स्टडी के बाद आपको सेटलमेंट के क्या चांसेस हैं। फोर्थ पॉइंट है कि अगर आपने यूरोप डिसाइड कर लिया तो यूरोप में 32 कंट्रीज हैं, किस कंट्री में आपको जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कि वीजा प्रोसेस में क्या फर्क है यूके और यूरोप के लिए और पाकिस्तानियों के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। सिक्स पॉइंट है कि अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी कंट्री की ऑप्शन ज्यादा बेटर है। और सेवंथ पे मैंने ये रखा है कि अगर आप ये इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और डिग्री के बाद आपकी क्या वैल्यू है, यूरोपियन डिग्री की क्या वैल्यू होगी और यूके की डिग्री की क्या वैल्यू होगी, ये सारा कुछ जानना है। तो इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आपके ये सारे पॉइंट्स रह जाएंगे और इन पॉइंट्स से आपका डिसीजन बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपने यूके जाना है या यूरोप जाना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे बजट के बारे में। देखें, बजट में सिंपल सी बात है, जिसको बजट का इशू है, जिसका बजट 20 लाख के अंदर तक है, जो 20 से ज्यादा 1 रुपया भी मैनेज नहीं कर सकता, तो वो चुप करके यूके को साइड पे रख दे। यूके में बेशक वो मास्टर में जाए, बैचलर में जाए, 20 लाख की फिगर में वो बंदा यूके नहीं जा सकता। यूके किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं है, बेशक 4,000 इनिशियल डिपॉजिट के साथ जाए। ठीक है, यूके में यूनिवर्सिटीज की जो फीस है, अगर हम इस टाइम पे यूरो एक स्टैंडर्ड रख लें, यूरो 300 का है और पाउंड जो है वो 370 समथिंग का है, तो यूके के अंदर यूनिवर्सिटीज की फीस कम से कम 10,000 से लेकर 38,000 यूरो पर ईयर तक है। इतनी ज्यादा फीस आपको मिलेगी। ठीक है, और यूरोप में यही फीस ऑन एन एवरेज आपको 2,000 से लेकर 6,000 तक मिलेगी और कुछ कंट्रीज में, कुछ यूनिवर्सिटीज में, कुछ इंस्टीट्यूशंस में ये मैक्सिमम 15,000 तक जा सकती है। एक्सेप्शनल केसेस में, जहाँ पे फ्रांस में कुछ प्राइवेट जो बिजनेस स्कूल्स हैं उनकी 30,000 यूरो पर ईयर है। तो ये यूके 4 गुना ज्यादा फीस है, तो इसलिए ये मैनेज ही नहीं हो सकता। अगर आपके पास बजट कम है तो ये एक बहुत बड़ा कट है अगर आप यूके और यूरोप को कंपैरिजन में लेके आते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज। अगर हम यूके की बात करें तो यूके में आपके पास 2 स्कॉलरशिप जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, उसमें शिवनिंग स्कॉलरशिप है, उसमें कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज आपको प्रोग्राम टू प्रोग्राम 2 से 3,000 ब्रिटिश पाउंड का स्कॉलरशिप देती हैं। वो स्कॉलरशिप नहीं, वो एक्चुअली एक डिस्काउंट है। इसके बरक्स अगर आप यूरोप में देख लें तो अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मुश्किल से आपने पैसे जोड़ के 20 लाख तक वहां पे पहुंच गए हैं, अभी आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस है। मोर देन 100 डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं जो यूरोप के अंदर ऑफर होते हैं। बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड है एजुकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरास्मस मंडस जो स्कॉलरशिप है उसमें सारे यूरोप के जो है वो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी 2500 बच्चों को इन्होंने एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप दिया। इसके अलावा आईफेल स्कॉलरशिप है, फ्रेंच एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स है, दाद स्कॉलरशिप है और भी बेतहाशा स्कॉलरशिप्स है जो कंट्री टू कंट्री भी वेरी करते हैं और यूरोपीय यूनियन भी उनको वक्तन फौक्तन जो है वो अनाउंस करती रहती है। तो यहाँ पे आपका जो विनिंग पार्ट है वो यूरोप है अगर आप स्कॉलरशिप्स को देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट पे वर्क अपॉर्चुनिटीज और पोस्ट सेटलमेंट चांसेस। देखिए, वर्क अपॉर्चुनिटीज यूरोप और यूके दोनों में 20 घंटे स्टूडेंट को वर्क अलाउ है अपनी स्टडीज के दौरान। स्टडीज के बाद की बात करें तो यूरोप में आपको तकरीबन जो है वो जर्मनी फॉर एग्जाम्पल आपको 18 माह का जॉब सीकिंग वीजा देता है। फ्रांस, लिथुआनिया, फिनलैंड ये तकरीबन आपको 1 साल की एक्सटेंशन देते हैं जॉब ढूंढने के लिए। लेकिन फर्क है यहाँ पे कि अगर आप यूरोप की बात करें तो कोई भी आपको जॉब मिल जाए, आप हेल्पर की जॉब पे लग गए, आप वेटर की जॉब पे लग गए, आप शेफ की जॉब पे लग गए, आप फूड डिलीवरी की जॉब पे लग गए, उसकी बेस पे आपकी रेजिडेंस आगे एक्सटेंड होती रहेगी। अगर हम यूके की बात करें तो यूके में एक थ्रेशोल्ड है सैलरी का। ठीक है, आप कोई लोअर पार्ट टाइम जॉब करें उसकी बेस पे आपको स्पॉन्सर्ड वो जॉब नहीं है तो आपका वीजा एक्सटेंड नहीं होगा। आपका PSW का टाइम तो गुजर जाएगा लेकिन उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा अगर आप प्रॉपर स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं ढूंढ सके। स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए या तो आप बहुत ज्यादा कंपिटेंट हो, 38,000 सैलरी आपको रिक्वायर्ड है, या फिर आप पैसे दे के ये वर्क परमिट खरीद लें। जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी जाते वो इंजीनियर बनने हैं, जाते वो IT की डिग्री करने हैं, जाते वो बिजनेस मैनेजमेंट में हैं और एंड पे जाके निकलते किस पे हैं,
कोई वेयर हाउस वर्कर लगा हुआ है, कोई सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है, कोई कसाई लगा हुआ है, कोई शेफ का काम कर रहा है, कोई फूड डिलीवरी कर रहा है, बस यही जॉब्स रह जाती हैं। फुल टाइम जॉब्स करते हैं और उससे बस पाउंड के चक्करों में रह जाते हैं, कोई लाइफ की वैल्यू, कोई जॉब की वैल्यू नहीं। तो यहाँ पे पोस्ट सेटलमेंट और वर्क अपॉर्चुनिटीज के हवाले से यूरोप का प्लस पॉइंट है। अब चौथे नंबर पे है कि यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज हैं, 32 कंट्रीज हैं। अगर आपने माइंड डिसाइड कर ही लिया है तो हमने कहाँ पे जाना है, देखें इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत एक्सीलेंट है, आपका आइल्स भी है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो फिनलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, स्वीडन हो गया, ये बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको जाना चाहिए। फ्रांस काफी चीपर बन जाता है, अगर 5 से 4 तकरीबन 2 लाख में भी बचा जा सकता है अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, जहाँ पे सिर्फ 284 यूरो फीस है। इसके अलावा अगर आपकी प्रोफाइल एवरेज है तो फिर आपको लिथुआनिया, लटविया चूज करना चाहिए, क्योंकि इनकी वीजा रेशो बहुत अच्छी है। ऐसे कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी हो गया, इटली हो गया, तो इनको आपको प्रेफर नहीं करना चाहिए, इनकी अपॉइंटमेंट का बहुत ज्यादा मसला है। स्पेन की वीजा रेशो का मसला है, पुर्तगाल की वीजा रेशो काफी लो है, ग्रीस की अपॉइंटमेंट का मसला है, पोलैंड की वीजा रेशो काफी कम है, माल्टा का रिजेक्शन रेट ज्यादा है। तो हर कंट्रीज के अप एंड डाउन हैं, तो हमने मोस्ट विजिबल कंट्री देखना है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। अब नंबर 5 पे वीजा प्रोसेस। अगर वीजा प्रोसेस की बात करें तो 100% यूके की तरफ पल्ला भारी है, क्योंकि यूके का प्रोसेस 2 माह के अंदर बहुत स्मूथली हो जाता है, ना वीजा अपॉइंटमेंट का चक्कर, ना कोई डिले। तकरीबन नॉर्मली 1 to 2 वीक्स में बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आ जाता है। उनको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आती है, फिर वो पेड इंक्वायरीज डालते हैं, फिर भी 1 मंथ के अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है। वीजा रेशो नियर टू 100% है। अगर इसके बरक्स हम यूरोप का देखें तो यूरोप में काफी ज्यादा बॉटलनेक्स हैं, कुछ का प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा है, कुछ की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, कुछ में डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, कुछ की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स देख के यूरोप में, लेकिन फिर भी यूरोप में जो अच्छे कंट्रीज हैं वीजा रेशो वाले, उसमें लिथुआनिया है, उसमें लैटविया है, उसमें स्वीडन भी आपकी प्रोफाइल अच्छी है, डेनमार्क का वीजा रेशो अच्छी है, नॉर्वे की वीजा रेशो अच्छी है, फिनलैंड की अच्छी है। तो ये कंट्रीज आपको मिल जाते हैं, पर आपको सब्र रखना पड़ता है। तकरीबन यूरोप का वीजा प्रोसेस, स्टडी वीजा प्रोसेस 4 से 6 माह ले लेता है। अब 6 पॉइंट पे कि मास्टर्स विद बैचलर। अगर आप बैचलर पे जाना चाह रहे हैं यूके, तो ये बहुत बड़ी गलती है। अनटिल अनलेस आप जद्दी पुश्ती नवाब है, आपके पीछे से आपकी फैक्ट्री आपके फादर की चल रही है, आपकी जमीनें हैं, लैंडलॉर्ड है, फिर कोई इशू नहीं है। यूके में जाएं पैसे की टेंशन लिए बगैर, बैचलर में जाएं, मास्टर में जाएं, नो इशू। लेकिन अगर आप बहुत लो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बल्कि एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से, और एक फीस औखे सौखे होके आप यूके के लिए भर रहे हैं, तो बैचलर में मत जाएं, बिल्कुल ना जाएं। मास्टर में जरूर जाएं, 1 साल का मास्टर है, हमने 50-60% फीस यहीं से पे कर दी है। यूके में पैसा ज्यादा है, यूके में कमा आप ज्यादा सकते हैं, आप आगे जाके ज्यादा अच्छे पाउंड कमा सकते हैं एज कम्पेयर टू यूरोप। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं और स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, तो फिर यूरोप एक अच्छी ऑप्शन है। बैचलर के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली यूरोप बहुत अच्छी ऑप्शन है। सेटलमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठंडा माहौल, मिठे चौल, वो वाला हिसाब है कि बस एक दफा चले जाएं, किसी ना किसी तरह आप जो है वो सेटल हो जाएंगे। अब नंबर 7 पे कि अगर आपने इतने पैसे लगाए, इतना प्रोसेस किया है, तो किस कंट्री की डेस्टिनेशन या जिसकी वैल्यू अच्छी है डिग्री की, तो उसमें डेफिनेटली यूके की वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छी है। यूके की डिग्रीज जो है, यूके की यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है, इनकी 140 यूनिवर्सिटी और क्यूएस रैंकिंग में टॉप 200 के अंदर तकरीबन कोई 30 से 40 यूनिवर्सिटीज है। ये एक बहुत अच्छा नंबर है। इसके कंपेयर में अगर यूरोप में चले जाएं तो आप जर्मनी के इंस्टीट्यूशन, फ्रांस के इंस्टीट्यूशन, फिनलैंड के इंस्टीट्यूशन, इटली की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, उनकी डिग्री भी बहुत वैल्यू करती है, बट वो यूरोप के अंदर ज्यादा उसकी मांग है। अगर आप इंटरनेशनली इसको कंपेयर करें, यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, तो यूके को एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पावर भी अच्छी हो जाती है, आपका एक्सेंट अच्छा हो जाता है, आप आधे काठे अंग्रेज बन चुके होते हैं। तो यूके को यहाँ पे ज्यादा प्लस पॉइंट है। अब एंड पे मैं समराइज इसको कर रहा हूँ कि भाई सीधी सी बात है, अगर पैसों का कोई चक्कर नहीं है, पैसों की टेंशन नहीं है, तो बैचलर हो, मास्टर हो, आपने यूके जाना है। यूके में लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आपको देसी कल्चर मिलता है, देसी खाने मिलते हैं, आपको हर घर का कोई ना कोई बंदा या हमसायों का या फैमिली का यूके में सेटल्ड है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, पूरे सूरे ला के बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई प्लॉट बेचा है, कोई घर का सामान बेचा है, माँ का सोना बेचा है, तो फिर आप यूरोप चले जाएं, ठंडे मीठे होके आप वहां पे सेट हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं होगी, पीछे से पैसे मंगवाने नहीं पड़ेंगे। यूके में बैचलर में आपको पीछे से पैसे मंगवाने पड़ेंगे, मास्टर में आप जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं इसको देखें तो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट मास्टर्स के लिए यूके के हैं, और मैं यूके रिकमेंड करता हूँ। बेशक महंगा है, बेशक वहां पे आपकी लिविंग कॉस्ट ज्यादा, बेशक कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन यूके आपको अकोमोडेट करता है। ब्रिटिश नेशनल जो है, ब्रिटिश की हमारी हिस्ट्री है, हम जद्दी पुश्ती उनके गुलाम है, और आगे भी आप गुलामी में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।